सीताराम। आप सभी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में संधि। सबसे पहले संधि लिखेंगे। संधि संधि तो सबसे पहले संधि किसे कहते हैं? संधि संधि किसे कहते हैं? दो या दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। जैसे दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि जो है संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। जैसे देख लेते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या जोड़ आलय बराबर जो हो जाएगा विद्यालय। ये जो है दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, ये हो जाए आ है या फिर आ है, ये दोनों मिलकर हो गया आ दीर्घ। तो विद्या प्लस आलय विद्यालय हो गया। जैसे राम प्लस अयन बराबर हो जाएगा रामायण। राम प्लस अयन बराबर रामायण। यदि लिखा विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। यदि हम लिखेंगे दूसरा, ये जो है दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। जैसे ये जो है विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। जैसे विद्या लिखे तो द में जो आ है आ तो इधर लिख दिया आ और फिर प्लस आलय, तो जो आ प्लस आ तो हो गया दीर्घ। जैसे राम प्लस अयन, तो राम लिखते हैं महलंत है, हलंत मीन्स आधा जो है प्लस अयन रामायण हो गया। तो अ प्लस अ बराबर दीर्घ है, तो राम प्लस अयन बराबर रामायण। यदि लिखे तो यदि शब्दों को या वर्णों को समझकर, वर्णों के इस मिलावट को समझकर, इस मिलावट को समझकर अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है। वर्णों के इस मिलावट, जैसे रामायण लिखा है तो राम जोड़ अयन बराबर रामायण। विद्यार्थी लिखा है तो विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी। तो ये जो इस शब्दों को इस मिलावट को समझकर शब्दों को जो अलग अलग लिखना होता है वो जो कहलाता है संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के जो है संधि के प्रकार, तो संधि जो है तीन प्रकार के हैं। संधि के प्रकार है तीन। पहला स्वर संधि,
पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। सबसे पहले स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि, पहला स्वर संधि, स्वर संधि। तो स्वर संधि स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के मेल से, स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के, स्वर वर्ण के मेल से, मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, जो विकार या परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, होता है, होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। जैसे स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे जैसे हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, 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 हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। जैसे हिम को लिख सकते हैं हिम, म हलंत लिखे तो ये जो है म आ रहा है तो लास्ट में और फिर आलय, आलय, आलय। ये जो है स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के मेल से, स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ जो है स्वर है और दीर्घ जो है स्वर है, तो अ प्लस आ बराबर जो हो गया, अ जो आ बराबर जो हो गया आ दीर्घ, तो हो गया हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। दूसरा है व्यंजन संधि। पहला का जो है स्वर संधि के जो है 5 भेद है, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के भेद, स्वर, स्वर संधि के भेद, संधि के भेद। स्वर संधि के जो भेद है 5 गो है। कौन कौन? तो पहला जो हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि। दूसरा होगा दीर्घ संधि, गुण संधि, गुण संधि। तीसरा यन संधि, यन संधि। चौथा दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि। तीसरा चौथा हो जाएगा अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि। चौथा हो जाएगा पांचवा दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि। और एक हो जाएगा, एक जो होगा वृद्धि संधि। पांचवा जो होगा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। पांचवा जो हो जाएगा अयादि संधि, अयादि संधि, संधि। दीर्घ संधि